हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। आज परसेंटेज में आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कॉन्सेप्ट की। जैसे आपने पूछ लेता है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को जैसे पूछ लेगा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको हम फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, अब इसने कहा कि ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। मान लीजिए अगर बी की आय 100 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 120। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग देखें, वो पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी, यानी कितने परसेंट कम होगी, यानी यहाँ पे ए की आय से। ठीक है, तो जिससे हम लोग रिलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो कितने परसेंट कम है, कितने कम है, 20 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 20 इंटू 100। ठीक है, यहां से आ जाएगा 6, यानी ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो कितना आ गया, 100/6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 16, राइट, 2/3%। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड है, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो आप भी तब वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। सेकेंड मेथड में आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए ए है, ए बी है। ठीक है, अब अगर हमको बात करना है कि आपसे पूछ रहा है, आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, R/100 प्लस R का फार्मूला निकाल देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20% अधिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो 20% अधिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें प्लस साइन लेना है। अगर यहाँ पे 20% कम हो जाता तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग रखे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, आर क्या होता है, जो आर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, परसेंटेज, 20% के बराबर। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप लोगों को ये फार्मूला लगा देना। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल मेथड से लगाते हैं लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, 120, ठीक, इंटू 100, यानी फिर कितना आ जाएगा, 16 राइट, 2/3% की कमी हो जाएगी। ठीक, आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर इसी के जगह पे अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पे अधिक ना होकर कम है, तो यहाँ पे R/100 माइनस R इंटू 100% अधिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ए है
ये बी है। अगर ये 100 है तो ये 20% कम होगा यानी 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना के अंतर है, +20, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 20 का, ठीक। अब उसने पूछा है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी की आय कितनी है, 100 है, और ए की कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितने % अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 20, तो 20/80 इंटू ए से कितने % अधिक हो जाएगी, 25% अधिक हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20%, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, R/100 माइनस R% लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/80, ठीक, इंटू 100, क्या हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अधिक, यानी बी की जो आय है वो ए से कितने % अधिक हो जाएगी, 25% अधिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, इसी में बहुत सारे प्रश्न इसी में बनते हैं। जैसे आपसे पूछ ले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर राहुल को अपने खपत में कितने % कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, ठीक है। यानी अगर मूल्य की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे खपत लिखें, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, पहले मूल्य मान लीजिए कितना था, अगर 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले तो कितना आ जाएगा, 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए पहले जो प्राइस था इसका 5 था और बाद में क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है, 6 हो गया, ठीक। बाद में इसकी यानी इसकी पहले खपत कितनी रही होगी, यानी जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूल्य है और यहाँ पे खपत है। तो मूल्य अगर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, खपत। मूल्य अगर यहाँ पे अधिक होगा तो खपत को आपको कम करना होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे खपत अधिक होगा तो यहाँ पे मूल्य को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमको दोनों को बराबर रखना है, यानी खपत को क्या करना है, बराबर रखना है, यानी खपत आपका जो है मेंटेन है, मतलब जो आपका खर्च है वो आपका बराबर रहे, ठीक है। तो उसको खपत में कितने % की कमी करनी होगी, तो यहाँ पे आपका जो रेशियो होगा जस्ट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 6 से कितना हो गया, कितना खपत कम हो गया, 1 कम हो गया, क्योंकि पहले खपत कितनी थी, जब 5 प्राइस था और 6 प्राइस, मतलब पहले 5 था तो अब ये खपत कितनी थी, 6 थी, और जब इसका प्राइस 6 हो गया तो खपत कितनी हो गई, 5 हो गई, यानी खपत कितना घटा, यहां से 1 पॉइंट घट गया, ठीक है, 1 घट गया, ठीक। तो यानी 1 इससे घटा, 6 से 5 हो गया, ठीक है। तो यानी 1/6 इंटू 100, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16, राइट।
2/3%। यानी अपने खपत में उसको क्या करना होगा, अपने खपत को कितने परसेंट कम करना होगा, उसको 16 राइट 2/3% से कम करना होगा, जिससे उसके खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले जितना खर्चा करता था उतना अब भी खर्चा करेगा। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार मिलते हैं एग्जाम में, और लेखपाल में खास कर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले, इसमें कुछ होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है कंसेक्यूटिव परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, यानी क्रमागत वृद्धि या कमी। ठीक, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न आएंगे, अभी देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि चीनी के, मान लीजिए कोई भी है, किसी वस्तु मूल्य में क्रमागत क्रमशः 10% व 20% की वृद्धि होती है तो कुल वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है 10% एंड 20%, यानी यहाँ पे 10% भी है और यहाँ पे 2 बार, यानी हम किसी भी वस्तु में के मान लीजिए मूल्य में या किसी भी चीज में हम लोग अगर क्रमशः 2 बार अगर परसेंटेज को वृद्धि करें या उसमें कमी करते हैं, तो उसके लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग लगाएंगे। ठीक, तो आपको पता लग जाएगा कि उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि। अब यहां पे आप लोग वृद्धि या कमी, ठीक है, आप से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग x की बात करें, x बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। y बराबर कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमको निकालना है कि टोटल कितनी कमी, मतलब कितनी वृद्धि हुई इसमें, अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों बार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसलिए हमको क्या लेना है, x और y दोनों क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या दिया होता कि यहाँ पे क्रमशः वृद्धि ना होकर यहाँ पे कमी दी होती, तो हम लोग क्या करते, दोनों में x और y की वैल्यू क्या हो जाती, माइनस में हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 अपॉन 100। यहाँ पे आपका हो जाएगा 32%, क्या हो जाएगा, वृद्धि, यानी उसके मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हो गई, 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको यहां पे आपकी वृद्धि ना देकर कमी दे दी है। ठीक है, अगर यहाँ पे कमी देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोनों में। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, -10 -20 और फिर इसमें क्या करेंगे,
प्लस लगाएंगे, माइनस में माइनस आपका 10 एंड माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 20, ठीक, अपॉन 100, ठीक है। अब यहां से अगर हमको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा -30 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 200, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा -28% की कमी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो यानी इसमें अगर पहले 10% की कमी होती है, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करें, जैसे मान लीजिए आपका पहले 100 था, 10% की कमी करोगे तो ये कितना बचेगा 90 बचेगा। अब 90 में अगर आप 20% की अगर कर लेंगे, अगर कमी कर देंगे तो कितना माइनस हो जाएगा 19, यानी कितना बचेगा आपका 72, ठीक है। तो यहीं से आप देख लेंगे कि 100 से कितना कम है, 100 माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा 72। अब यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे 28% की कमी निकाले, ठीक है। डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूले का यूज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में ही होगा, जिससे आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी में आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए आप इसी क्वेश्चन में द 20% की वृद्धि तथा 10% की कमी होती है, तो पहले वृद्धि हुई फिर इसमें कमी हुई, ठीक है। तो कुल वृद्धि या कमी याद करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यानी x इक्वल टू यहाँ पे कितना प्लस 20 होगा, ठीक है 20%, y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 10%, ठीक। अब इसी फार्मूले को अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो माइनस और 20 को जो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस में माइनस ही आएगा साइन यहाँ पे, तो 200 हो जाएगा, ये 20 10 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप लोग सॉल्व करें इसको, तो ये आपका यहाँ पे 2 से हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 माइनस 10 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8%, यानी टोटल आपका जो वृद्धि होगी कितनी हो जाएगी, अगर हम लोग ये प्रोसेस करते हैं किसी भी चीज में तो उसमें वृद्धि टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 8% हो जाएगी, ठीक है। अब इसी पे बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग देखेंगे। जैसे आपसे पूछ ले अगर किसी आयत की लंबाई में की वृद्धि होती है तथा उसकी चौड़ाई में, यहाँ पे आप थोड़ा सा आसान ले लीजिए जिससे समझाने में आसानी होगी। यहाँ से मान लीजिए आपका 25% हो गया, ठीक है। तो चौड़ाई में 10% की कमी की है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसमें पूछा किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है और तथा उसकी क्षेत्रफल में 10% की कमी हो जाती है, तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि परसेंटेज की जो कमी की गई है या वृद्धि की गई है या दोनों किया गया है, ठीक है। तो क्या किया गया, क्रमागत किया गया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला जो भी बताए थे आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 को उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पहले उसी से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो उसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला हमको पता होता है ना, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20% माइनस आपका 10 माइनस 25 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 माइनस ये आपका आ जाएगा 2.5 यानी 12.5%, यानी यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन आता है तो यहाँ पे क्या होगा, 12.5% की वृद्धि हो जाएगी, किसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, कमी हो जाती उसके क्षेत्रफल में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर लिया, ठीक। अब इसको अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो एक और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको पता है इसका जो क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया होता है, ठीक है। अगर हम इसको मान लें 10 और इसको भी 10 मान लें ब्रेड्थ को, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए, उसने कहा है कि 25% उसकी वृद्धि होती है, तो 12.5 हो जाएगा, यानी इसमें अगर हम 25% 10 में अगर वृद्धि करें तो 2.5 होगा, 2.5 होगा, इसलिए यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ 12.5 हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे पूछा, यहाँ पे दिया है कितना, यहाँ पे दिया है आपको 10% की कमी करता है चौड़ाई में, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए 9 बचे 45, ठीक है। 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9 2 11, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये 112.5। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे प्लस कितना हो गया, 12.5%, ठीक है। क्योंकि ये 100 से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे परसेंट साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो वृद्धि हुई इसके एरिया में कितनी हुई, 12.5। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 100 के ऊपर कितना है, ये 12.5% है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, यानी उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो जाएगी, पहले 100 थी, बाद में कितनी हो गई, 112.5, ठीक है। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट वृद्धि निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। इसको हम लोग ए बी रूल भी कह सकते हैं। इसको हम लोग ए बी रूल भी कह सकते हैं, ए बी रूल, यानी ए इंटू बी इक्वल टू ए बी। अगर इस तरह से कहीं पर आए तो आप लोग इस तरह के डायरेक्ट आपको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि जो एरिया होता है, वो जो सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर है, यहां से हमको जो ये है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। और आर क्या है, आर वेरिएबल है, ठीक है। तो यानी कांस्टेंट को हमको नहीं लेना, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमको इससे नहीं मतलब रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो R इंटू आर इक्वल टू ए, यानी ये भी क्या है, ए बी इंटू आर,
यानी ए इंटू बी इंटू एरिया, ठीक है, यानी ए इंटू बी इंटू एरिया के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, रेडियस में क्या हुआ है 30% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो रेडियस में 30% की वृद्धि हुई तो उसको हमको क्या कैसे लिखेंगे 13, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको 10 और 10 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 30% हो गया तो यहाँ पे भी 30 होगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया 169, ठीक। और यहाँ पे कितना है 100, यानी ये कितना हो गया 69%। यानी अगर हम किसी भी त्रिज्या को, यानी किसी भी वृत्त की त्रिज्या को अगर हम 30% उसमें वृद्धि करेंगे तो उसके जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो 69% बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या कर जाएगा 69% इंक्रीज हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब अगर मान लीजिए अभी तो इसमें 2 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसी में 3 मान लीजिए आ जाए, जैसे r³ आ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। कैसे करेंगे देखिए, यहां पे मान लीजिए किसी गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, यहां पे 10% कर लीजिए, ठीक है, 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके यहाँ पे, अब चूंकि यहाँ पे गोला है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से हम लोग को पता है कि जो 4/3 वॉल्यूम जो होता है गोले का क्या होता है 4/3 पाई r³। अब ये जितनी भी वैल्यू है ये क्या है कांस्टेंट है, हमको मतलब किससे है r³ से, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं r इंटू r। अब ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर अगर हम तीनों को 10 लिख दें तो ये कितना आ जाएगा आपका 1000, क्योंकि यहाँ पे हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 को, ठीक है। वहां पे हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते थे तो वहां पे 100 लिखते थे, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि प्रतिशत में ही लाना है, यानी अगर हम लोग यहाँ पे इसको 100, जैसे यहाँ पे 1000 है, जब यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसको हमको 100 के रूप में लिखना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 10% की वृद्धि हुई, यानी यहाँ पे 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 11 फिर 11, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 11 के 121 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1331, ठीक है। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, अगर हम यहाँ पे 1 जीरो का काट दें और यहाँ पे पॉइंट लगा दें, ठीक है, यानी यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अगर 100 हो गया तो ये आपका 133.10, ठीक है। यानी इसमें इसके जो वॉल्यूम में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 33.10%। अब परसेंट में हमने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 100 के कंपैरिजन में ही वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। तो उसमें कितनी वृद्धि हुई 33.10%, ठीक है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कंसेक्यूटिव इंक्रीज डिक्रीज में, ठीक है। ऐसे ये चीनी के मूल्य में अगर वृद्धि होती है कमी होती है तो हम लोगों को ये पता है कि कौन सा फार्मूला लगाते हैं r/100 माइनस r प्लस r, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं वो क्या है कंसेक्यूटिव इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए तथा वह अपनी खर्च का 10% बढ़ा ले तो उसकी बचत में कितनी % की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आय लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे उसका खर्च और ये आपका बचत, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आय को हम क्या मानेंगे 100 मानेंगे, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि वो आय का 75% खर्च कर लेता है, यानी 75 क्या कर लेता है वो खर्च कर लेता है, तो उसके पास कितना बचा 25 बचा, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी उसकी आय कितनी हो जाएगी अब 20, क्योंकि हमने कितना बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया, ठीक। अब क्या होता है वह अपनी खर्च को 10% बढ़ा ले, खर्च को कितना बढ़ाता है वो 10% बढ़ाता है, ठीक है, ठीक, प्लस 10% इंक्रीज करता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका
82.5, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अब इसका डिफरेंस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 37.5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले की बचत कितनी थी, 25 थी, ठीक है। बाद की बचत कितनी हो गई, 37.5 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कितने परसेंट के यहाँ पर देखें तो कितना हुआ आपका वृद्धि इसके बचत में, तो यहाँ पे कितना हो गया 12.5, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 12.5 की आपकी बचत में वृद्धि होती है और पहले बचत कितनी थी, 25 थी, ठीक है, इंटू 100, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 50%, यानी उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कंसेक्यूटिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का, एबी रूल पढ़ा हम लोगों ने, और उसके बाद अगर वृद्धि होती है परसेंटेज में या कमी होती है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग आज वो पढ़े। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।